नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम अपनी एचपी पुलिस सीरीज में क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स को देखेंगे। आप सभी को पता है पूरा जनरल अवेयरनेस जो पुलिस में पूछा जाने वाला है इस बार एचपीपीएससी द्वारा, वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखा था। आज जो है बुक्स एंड ऑथर्स को जो है हम कवर करेंगे। तो पीडीएफ जो है तैयार हो गई है। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट बुक्स जो है ऐड कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं फेमस बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया हो गया, मेडिवल इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, वहाँ की जो है सारी बुक्स आपको पढ़नी है और उनके ऑथर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। बाकी मिसलेनियस जो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सारी जो बुक्स है यहाँ पर ऐड कर दी गई है। आज जो हम एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखने वाले हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय। तो ये जो बुक है मृच्छकटिका, ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है? विक्रमादित्य, शूद्रका, कल्हाना या बाणभट्टा? तो बताइए, जो मृच्छकटिका है ये बुक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? शूद्रका। तो शूद्रका जो है उन्होंने ये बुक लिखी है मृच्छकटिका। एक कल्हना है, इन्होंने एक बुक लिखी है राजतरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट है राजतरंगिणी, जिसमें जो है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया, जैसे कश्मीर के राजा है वो सब उसमें जो है बताया गया है। बाणा भट्टा जो है इन्होंने हर्षचरिता लिखी है, ठीक है। हर्षवर्धन थे नॉर्थ इंडिया के एक पावरफुल राजा थे, उनके ऊपर जो है बुक लिखी है हर्षचरिता। तो किसने? बाणा भट्टा ने लिखी है। तो दोनों का पता होना चाहिए, कल्हना ने जो है राजतरंगिणी लिखी है और बाणा भट्टा ने जो है हर्षचरिता लिखी है। यहाँ पर पूछा गया था मृच्छकटिका जो ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो शूद्र का द्वारा जो है लिखी गई है। बाकी हर क्वेश्चन के साथ जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ठीक है। मृच्छकटिका जो है ये संस्कृत में एक ड्रामा था जो कि किसके द्वारा लिखा गया? शूद्र का द्वारा जो है लिखा गया। कल्हना जो है इन्होंने राजतरंगिणी लिखी है, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री जो है बताई गई है। वैसी हर्षचरिता जो है लिखी गई है बाणा भट्टा द्वारा, जिसमें हर्षवर्धन जो कि नॉर्थ इंडिया के रूलर थे उनके बारे में जो है बताया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स थी आपकी। सेकंड देखते हैं, द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय। तो जो आनंद मठ है ये पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? ठीक है, आपको बताना है आनंद मठ किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इनके द्वारा जो बुक है लिखी गई है उसका नाम है आनंद मठ, ठीक है। सरोजिनी नायडू है, इन्होंने भी काफ़ी सारी बुक लिखी है, उसमें से एक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। इंग्लिश में पोइट्री है, काफ़ी फेमस है। वैसे ही अरबिंदो घोष है, इन्होंने भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी है, द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, सावित्री। रविंद्रनाथ टैगोर तो आपने नाम सुना ही होगा, इन्होंने गीतांजलि लिखी है जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था? 1913 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने जो है गीतांजलि लिखी थी जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। एशिया का पहला नोबेल प्राइज़ जो है रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था, ठीक है, 1913 में। तो यहाँ पर पूछा गया था आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जो है आए हुए हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन साथ में दे रखिए। आनंद मठ जो है लिखी गई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ठीक है। कब लिखी गई? 1882 में जो है लिखी गई। फिर द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये पोइट्री थी जो कि सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई इंग्लिश लैंग्वेज में। वैसे ही सर अरबिंदो घोष जो है इन्होंने भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी है, जैसे द लाइफ डिवाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसे ऑन द गीता, सावित्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अरबिंदो घोष द्वारा द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन द गीता, सावित्री लिखी गई है। फिर टैगोर ने जो है गीतांजलि लिखी, जिनके लिए जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गया, ठीक है। 1913 में जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? ठीक है, गब्बन, गोदान, गाइड या मानसरोवर? तो बताइए, इनमें से एक बुक जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई होगी, बाकी तीन लिखी गई होगी। तो जो गब्बन है ये भी लिखी गई है, और गोदान जो है ये भी लिखी गई है, और मानसरोवर, ठीक है। गाइड जो है ये बुक मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है, ठीक है, आर के नारायण ने लिखी है। तो तीन बुक्स आपको बताई मुंशी प्रेमचंद की, गब्बन, गोदान और मानसरोवर, ठीक है। ये तीनों बुकें जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है लिखी गई है। गाइड जो है आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। फोर्थ है, हु इज़ द नेम ऑफ कल्हानास बुक। तो कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कल्हानास बुक। तो कल्हाना ने कौन सी लिखी? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया मैंने, कल्हाना ने कौन सी लिखी है? राज तरंगिणी लिखी है, जिसमें जो है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन में बताया था कल्हाना ने कौन सी बुक लिखी है? राज तरंगिणी। अर्थशास्त्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये जो है चाणक्य द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चाणक्य को जो है कौटिल्य भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाँ कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है, तो वो अर्थशास्त्र है, ठीक है। चाणक्य बोलो या कौटिल्य बोलो, चाणक्य का ही जो है कौटिल्य भी नाम था। तो ये मौर्यन पीरियड के टाइम पे थे
चाणक्य, और उनके द्वारा जो है अर्थशास्त्र लिखी गई। फिर इंडिका जो है ये किसके द्वारा, मैग्नेथिस, ठीक है, उनके द्वारा जो है लिखी गई। ये भी जो है मौर्यन पीरियड के टाइम में थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। राज तरंगिणी जो है कल्हना द्वारा जो है लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जो है बताया गया है। क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए क्या बोलेंगे कि राज तरंगिणी को जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में जो है लिखा गया था कल्हना द्वारा। तो ऐसे भी जो है डिफिकल्ट बना सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन तभी साथ में दे रखी होती है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है डाले डाले होते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य ने जो है यानी चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखी थी मौर्यन पीरियड के टाइम पे। वैसी इंडिका जो है मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज जो थे इनके द्वारा जो है इंडिका लिखी गई थी। ये कौन थे, ये सेलुकस निकेटर जो थे उनके एम्बेसडर थे, ठीक है। ये मौर्यन कोर्ट में जो है आए हुए थे, ठीक है। ग्रीक हिस्टोरियन थे, एक्सप्लोरर थे। तो मेगास्थनीज द्वारा जो है इंडिका लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाई कालिदास। तो कालिदास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें जो है इंडियन शेक्सपियर भी बोलते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, इंडियन शेक्सपियर किसे बोला जाता है, तो कालिदास को जो है बोला जाता है। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर 3 बुकें लिखी गई है और एक नहीं लिखी गई है। तो 3 कौन कौन सी लिखी गई है, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है। ये तीनों बुकें जो है कालिदास द्वारा लिखी गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। कौन कौन सी, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है। जो ये लघु जटकम जो है ये व्रामिर द्वारा जो है लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बुक है, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए किसके द्वारा जो है लिखी गई है, ये जो है कालिदास द्वारा जो है लिखी गई है। लघु जटकम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी व्रामिरा द्वारा, ठीक है। इन्होंने जो है लघु झटकम हो गया, पंच सिद्धांतिका हो गया, और एक फेमस बुक थी बृहद संहिता जिसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो है इन्होंने लिखा था। तो व्राहमिरा जो है गुप्ता पीरियड से जो है बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। कौन कौन सी, लघु झटकम, पंच सिद्धांतिका, और एक फेमस थी बृहद संहिता जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी। तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा फिर से, तो पूछ लेगा कि बृहद संहिता जो है ये बुक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो किससे, एस्ट्रोनॉमी से जो है ये रिलेटेड है। तो आपने जब बुक्स वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, बुक से क्वेश्चन आना ही है अगर आपको जो है सिलेबस में दे रखा है। तो यहाँ पर आपने जो एंशियंट इंडिया है, मेडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सारी पढ़नी है, ठीक है। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। बाकी पूरा जो है स्टडी मटेरियल हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 में। पुलिस का जो है पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा लेटेस्ट पैटर्न में, ठीक है। जो भी पूरा सिलेबस अभी इन्होंने बता रखा है उस पर हमने जो है लेटेस्ट पीडीएफ बना दी है डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू फॉर्म में, साथ में टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज़ जो है आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएगी। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। 6 देखिए, लाला लाजपत राय इज द ऑथर ऑफ द बुक। तो लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक लिखी है, तो बताइए जो लाला लाजपत राय है इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया, मदर इंडिया, या हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज तो पढ़ते ही आप बोलोगे कि हाँ महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज भी। तो इसे कट कर दो, ये तो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। अब बताइए जो लाला लाजपत राय हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, लाला लाजपत राय द्वारा। जो इंडिया डिवाइडेड है ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, वो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, और उनके द्वारा जो है लिखी गई इंडिया डिवाइडेड। कब लिखी गई हुई, 1947 में, तभी जो है पार्टीशन हुआ था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है कौन सी बुक लिखी गई, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। वैसे ही यहाँ पर हिंद स्वराज आपको बताया महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, और हमसे पूछा गया था लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक लिखी है, तो वो है अनहैप्पी इंडिया। 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो लाला लाजपत राय की और भी फेमस बुक्स है, जैसे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया तो हमने देखा, इसमें इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, मैसेज ऑफ द भगवत गीता, यंग इंडिया। तो ये सारी बुक्स जो है किसके द्वारा लिखी गई है, लाला लाजपत राय द्वारा। इंडिया डिवाइडेड मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। वैसे ही हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखी गई, महात्मा गांधी द्वारा। अगर डिफिकल्ट बनाना होगा तो पूछेगा हिंद स्वराज जो बुक है वो कब लिखी गई, तो कब लिखी गई, 1909 में जो है ये लिखी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंग्लिश पोइट्री का जो है फादर कौन है, जनक कौन है। तो बताइए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, वो है जेफरी चौंसर, ठीक है। जेफरी चौंसर जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। 7th का राइट आंसर क्या है, 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, जेफरी चौंसर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ, हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टाध्याय। तो अष्टाध्याय के जो है लेखक कौन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक अष्टाध्याय। जैसे एक हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, हम पढ़ते हैं ना हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर, तो वैसे एक संस्कृत की ग्रामर है ये अष्टाध्याय। तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो एट्थ का राइट आंसर क्या है, एट्थ का जो राइट आंसर है वो है पाणिनि। तो पाणिनि द्वारा जो है अष्टाध्याय लिखी गई है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये है संस्कृत की ग्रामर, ठीक है। तो याद रखना है अष्टाध्याय जो है किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्याय जो है पाणिनि द्वारा जो है लिखी गई है। काफ़ी सारे जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। नाइन्थ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइए। फ्रीडम बिहाइंड बार्स अब कुछ नेल्सन मंडेला कर देंगे, इन्होंने भी ऐसी कुछ मिलती जुलती बुक लिखी है। इन्होंने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो काफ़ी साल इन्होंने भी जेल में काटे, तो आप ऐसा सोचोगे। या फिर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू है, ये भी गए थे तो इन्होंने लिखी होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ना किरण बेदी, ठीक है। किरण बेदी जो है तिहाड़ जेल की एसपी थी, ठीक है। तो पहली इंडिया की वुमेन आईपीएस ऑफिसर भी बनी थी किरण बेदी, और ये तिहाड़ जेल में एसपी भी रही थी। तो इन्होंने बुक लिखी थी फ्रीडम बिहाइंड बार्स, ठीक है, फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो नाइन्थ का राइट आंसर किरण बेदी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको और भी पता होना चाहिए, जैसे नेल्सन मंडेला मैंने आपको बताया काफ़ी साल जेल में काटे, तो कितने साल, 27 साल जो है इन्होंने जेल में काटे, और बाद में जाके ये प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। तो प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, और एक बुक भी लिखते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो इनकी एक फेमस बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 27 साल जेल में काटे, उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। तो इनकी बुक भी याद रखनी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू है, इनकी भी काफ़ी सारी फेमस बुक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन दी होगी, एक्सप्लेनेशन दी होगी, वहाँ सारी चीज़ें जो है डिटेल में बता रखी है। जैसे फ्रीडम बिहाइंड बार्स, ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई। वैसे नेल्सन मंडेला ने कौन सी लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने 27 साल जेल में काटे और बाद में जाके जो है प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। जवाहरलाल नेहरू की भी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स है, पता होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाती है। जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दो इनकी मोस्ट फेमस जो है बुक्स है जवाहरलाल नेहरू जी की। कौन कौन सी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों जो है आपको पता होनी चाहिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ है, द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारता। तो महाभारत का जो है ओरिजिनल नेम क्या है, तो बताइए महाभारत का जो है ओरिजिनल नेम क्या है। तो टेंथ का राइट आंसर है जय संहिता, ठीक है। जय संहिता जो है राइट आंसर होगा। महाभारत का जो ओरिजिनल नाम है वो है जया संहिता। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 11 देखते हैं। द बुक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बाय रॉबर्ट कैनिगल इज द बायोग्राफी ऑफ। तो रॉबर्ट कैनिगल द्वारा एक बुक लिखी गई द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, वो किसकी जीवनी है, ठीक है, किसके ऊपर आधारित है। तो किसके ऊपर जो है आधारित है ये बुक, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। रामानुजन कौन थे, ये ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इंडिया बोल दो या वर्ल्ड के बोल दो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे रामानुजन, इनके ऊपर ये बुक है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो किसके द्वारा लिखी गई, रॉबर्ट कैनिगल द्वारा ये बुक लिखी गई द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और किसके ऊपर है ये, श्रीनिवासा रामानुजन के ऊपर जो है ये बुक आधारित है। ट्वेल्थ है पंचतंत्रा। अब ये तो पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो 2015-16 में कहीं ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है। पंचतंत्रा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो बताइए ट्वेल्थ का राइट आंसर क्या है। पंचतंत्रा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। पंचतंत्रा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। वैसे विशाखा दत्ता है, इनका एक फेमस प्ले है मुद्रा राक्षसा, ठीक है, वो पता होना चाहिए। विशाखा दत्ता का जो फेमस प्ले है वो है मुद्रा राक्षसा, ये भी कई बार एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। और कालिदास के तो मैंने आपको बताया है, जैसे मेघदूता है, कुमार संभव है, रघुवंशम है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कालिदास को जो है इंडियन शेक्सपियर भी बोलते हैं। बाकी क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में आया है। पंचतंत्रा जो है बुक किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। तो पंचतंत्रा विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। कालिदास की फेमस बुक क्या है, कुमार संभवा, मेघदूता, रघुवंशम, ठीक है, मालविका, अग्निमित्रा। तो काफ़ी सारी जो है बुक्स हैं, इनके प्लेज हैं, जैसे कि मालविका मित्रम है, अभिजना शकुंतलम है, तो प्लेज भी काफ़ी हैं। और विशाखा दत्ता का फेमस प्ले कौन सा है, मुद्रा राक्षसा, ठीक है, दो हैं इनके, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विशाखा दत्ता के टू फेमस प्लेज है मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षसा तो याद रखना किससे रिलेटेड है, विशाखा दत्ता से। ये भी जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 13th है,
द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप इज हैज़ बीन रिटन बाय। तो ये बुक है द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये बुक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? बैराक ओबामा, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो है प्रेसिडेंट भी बने थे, पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो बराक ओबामा थे और इनके द्वारा जो है बुक लिखी गई द ऑडेसिटी ऑफ होप। द ऑडेसिटी ऑफ होप ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा द्वारा, जो कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के जो है प्रेसिडेंट भी बने थे और पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे। 13 का आंसर ऑप्शन डी, बराक ओबामा द्वारा जो है ऑडेसिटी ऑफ होप ये बुक लिखी गई है। 14th है एपीजे अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक। तो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनके द्वारा जो है कौन सी बुक लिखी गई है? ठीक है, दो फेमस बुक्स हैं इनकी भी एपीजे अब्दुल कलाम की, कौन कौन सी है? द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, ये दो बुक्स आपने जो है याद रखनी है, द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स। तो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स। 15th है द संस्कृत पोएट कॉल्ड एज द इंडियन शेक्सपियर। तो अभी आपको बताया इंडियन शेक्सपियर किसको बोलते हैं, इतनी बार मैंने बता दिया इस वीडियो में, जो है कालिदास को बोला जाता है, ठीक है, कालिदासा को जो है इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है। 15 का आंसर ऑप्शन ए है। 16 देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ रिटन इन अहमदनगर फोर्ट ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भारत की खोज पुस्तक जो है कारावास के दौरान अहमदनगर किले में लिखी गई, तो ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो बताइए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा? ये जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन था उसमें बताया जवाहरलाल नेहरू की बुक्स पता होनी चाहिए, दो इंपॉर्टेंट बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो दो बुक्स थी, तो वहाँ पर जो है इस चीज़ के बारे में बताया था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। तो ऐसे ही इस पीडीएफ में जो है सारे इंपॉर्टेंट मैंने बुक्स डाल दिए और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं हिमाचल के ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाल दिए, लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, बाकी और भी ऐड होते जाएंगे। और यहाँ पर जो है आपको डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों फॉर्म में दिया है। स्टार्टिंग में जो है सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी बता दिए, जैसे एंशियंट इंडिया में कौन सी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, मेडिवल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में। तो अगर आपको जो है स्टडी मटेरियल लेना होगा बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 में, पुलिस का जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पे लिखना है एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल, आपको जो है पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। हमने पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है जिसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब चीज़ें जो है आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगी विथ टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, बाकी जो है मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा।